क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान लिखने वाला इंसान खुद अपने ही देश में सम्मान से जी नहीं पाया था। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसे सिर्फ उसके जन्म की वजह से स्कूल में अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने की इजाज़त नहीं थी और लोग उसे इंसान नहीं बल्कि अछूत समझते थे। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनका बचपन दर्द, अपमान और संघर्ष से भरा हुआ था। और यही दर्द एक दिन ऐसी क्रांति में बदल गया जिसने पूरे देश की दिशा बदल दी। अंबेडकर का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां इंसान की पहचान उसके कर्म से नहीं बल्कि उसकी जाति से होती थी। बचपन से ही उन्हें हर कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें क्लास के अंदर नहीं बल्कि एक कोने में बैठाया जाता था। शिक्षक उनकी कॉपी तक छूना पसंद नहीं करते थे और अगर उन्हें प्यास लगती थी तो वो खुद पानी नहीं पी सकते थे। उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति आए और उन्हें पानी पिलाए। सोचिए, एक छोटे बच्चे के मन पर इसका क्या असर पड़ा होगा जब उसे बार बार ये एहसास कराया जाए कि वो दूसरों से अलग है, कमतर है और समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अंबेडकर ने इस अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि इसे अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने ठान लिया कि उन्हें अपने हालात बदलने हैं। उन्होंने पढ़ाई को अपना हथियार बनाया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और धीरे धीरे वो उस मुकाम तक पहुंच गए जहां पहुंचना उस समय किसी के लिए भी आसान नहीं था। वो विदेश गए। उन्होंने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थानों से उच्च शिक्षा हासिल की। उन्होंने कई डिग्रियां ली और एक महान विद्वान बनकर भारत लौटे। लेकिन असली सच्चाई उनका इंतजार कर रही थी। जब वो भारत वापस आए तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी डिग्रियां बदल गई हैं, लेकिन समाज की सोच अब भी वैसी ही है। लोग अब भी उन्हें उसी नज़र से देखते हैं। वही भेदभाव, वही अपमान, वही दूरी। और यहीं से उनके मन में एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर इतनी पढ़ाई और मेहनत के बाद भी इंसान को बराबरी नहीं मिलती तो आखिर समस्या कहाँ है? क्या ये समस्या सिर्फ कुछ लोगों की सोच में है या फिर पूरे समाज के ढांचे में? यहीं से अंबेडकर का संघर्ष एक नई दिशा लेता है। वो समझ जाते हैं कि बदलाव लाने के लिए सिर्फ खुद को बदलना काफ़ी नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम को बदलना होगा। इसलिए वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। वो समानता, अधिकार और न्याय के लिए लड़ते हैं। वो समाज के हर उस व्यक्ति के लिए खड़े होते हैं जिसे कभी दबाया गया था। और इसी संघर्ष के दौरान उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, भारत का संविधान बनाने की। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया गया, किसी भी तरह के भेदभाव को गलत ठहराया गया और हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का हक दिया गया। लेकिन संविधान लिखने के बाद भी उनके मन में एक खालीपन रह गया। एक सवाल जो बार बार उन्हें परेशान करता रहा, क्या सिर्फ कानून बना देने से समाज बदल जाएगा? क्या लोगों की सोच बदल पाएगी? क्या उस बच्चे को जो कभी पानी तक नहीं छू सकता था सच में बराबरी मिल पाएगी? और जब सालों तक कोशिश करने के बाद भी उन्हें समाज में ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं आता तो उनका विश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। अंबेडकर ने पूरी ज़िंदगी इस कोशिश में लगा दी कि समाज में बराबरी आए, लेकिन जब उन्हें बार बार निराशा मिली, जब जाति व्यवस्था और भेदभाव खत्म नहीं हुआ, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था बल्कि एक चेतावनी थी, एक संदेश था कि अगर किसी समाज में इंसान को बराबरी नहीं मिलती तो उसे उस समाज के नियमों को बदलने का हक है। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में, जहां अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उनके साथ लाखों लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया। ये सिर्फ एक धार्मिक बदलाव नहीं था बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी, एक ऐसा कदम जिसने करोड़ों लोगों को एक नई पहचान दी, एक नया आत्मसम्मान दिया और उन्हें ये एहसास कराया कि वो भी इस समाज में बराबरी के हकदार हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? इसका जवाब हमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में मिलता है। बौद्ध धर्म इंसान को इंसान के रूप में देखता है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, हर व्यक्ति बराबर है। यहाँ इंसानियत सबसे ऊपर है। और यही वो सोच थी जिसकी तलाश अंबेडकर पूरी जिंदगी करते रहे। उन्हें एक ऐसा रास्ता चाहिए था जहाँ उन्हें और उनके जैसे लाखों लोगों को सम्मान और बराबरी मिल सके। अंबेडकर का ये फैसला सिर्फ उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं था बल्कि ये करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जिसने उन्हें झुकने नहीं बल्कि खड़े होने की ताकत दी। और आज भी उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। और अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़ा होना ही असली हिम्मत है। आज जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमें सिर्फ एक महान नेता नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की तस्वीर दिखती है जिसने अपने दर्द को ताकत बनाया, जिसने अपने संघर्ष को एक आंदोलन में बदला और जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसलिए हमें उनकी सोच को समझना चाहिए, उनके रास्ते पर चलना चाहिए और एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां हर इंसान को बराबरी और सम्मान मिल सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।